श्रीराम विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपनी पोएम चल रही थी रिस्क, जेनेट रैंडी के द्वारा लिखी गई है, जिसके अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टेंजा फोर्थ स्टेंजा जो है रिस्क पोएम का, वो देखो। रिस्क पोएम में आपको बता दें जोखिम या खतरा, तो क्या है उसमें इससे पहले वाले स्टेंज में बताया गया था कि हर व्यक्ति को अगर कुछ ना कुछ करना है तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, वो सफल नहीं हो पाता, वो अपने अचीव उसको जो हासिल करना होता है वो भी उसको हासिल नहीं होता। अगर जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो जीवन में कुछ ना कुछ करता है तो कुछ ना कुछ पाता है। देखो स्टेंजा फोर्थ, द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, they may avoid suffering and sorrow, what they cannot learn, feel, change, grow, love, live. The person who risk nothing, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं करता है वो, हैज नथिंग, कुछ नहीं मिलता उसको। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है और ना ही उसे कुछ मिलता है। हैज नथिंग का मतलब है कुछ नहीं मिलता उसको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, कुछ नहीं मिलता है। इज नथिंग, और कुछ नहीं होता उसके पास। जो व्यक्ति क्या नहीं लेता, रिस्क, एंड बिकम नथिंग, और ना ही वो कुछ बन पाता है, कुछ भी नहीं बन पाता वो। दोबारा देखो, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता जीवन में, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता, जो व्यक्ति खतरा नहीं उठाता, डज नथिंग, कुछ नहीं करता है वो, हैज नथिंग, उसको कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं मिलता, इज नथिंग, ना ही उसके पास कुछ होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो कुछ बन पाता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति खतरा नहीं उठाता, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता। ठीक है, हालांकि रिस्क नहीं लेने से उसको क्या है, क्या फायदा है? बस यही फायदा उसको कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, केवल वो क्या है, दूर रह सकता है, अवॉइड रह सकता है, दूर रह सकता है। किससे? पीड़ाओं से। पीड़ाओं से दुख है वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो पीड़ाओं से दूर हो सकता है। एंड सोरो, दुखों से दूर हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता अपने जीवन में, तो क्या कुछ समय के लिए तो वो दूर हो सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जीवन में उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है क्योंकि उसने पहले कुछ किया ही नहीं। ठीक है, दे में अवॉइड सफरिंग, वो बच सकता है। अवॉइड मतलब होता है दूर रहना या बचना, वो बच सकता है। अवॉइड मतलब बचना या दूर रहना। सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड सोरो, दुखों से, बट लेकिन अगर वो इनसे बच गया तो वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख सकते हैं, सीख भी नहीं सकते वो, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, सीख नहीं पाएंगे वो, उनकी सीखने की जो चीज है वो नहीं सीख सकते वो। केवल किससे बचे वो, बस केवल किससे बचे, कुछ समय के लिए, पीड़ाओं से और दुखों से। लेकिन उनको क्या चीज नहीं मिल पाई, ना तो वो सीख सकते, फील, ना ही वो महसूस कर सकते, चेंज, ना ही वो अपने आप को बदल सकते, बदल भी नहीं सकते वो, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में खतरा या जोखिम उठाया ही नहीं, जीवन में खतरा या रिस्क ली ही नहीं, इसलिए वो बदल भी नहीं सकते। ना ही वो क्या कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ग्रो नहीं बढ़ सकते, ना ही वो बढ़ सकते। लव, ना ही वो प्रेम कर सकते, और लास्ट में लीव, ना ही वो जी सकते हैं।
कौन व्यक्ति नहीं जी सकता, कौन व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, कौन व्यक्ति नहीं बदल सकता, कौन व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता, कौन व्यक्ति सीख नहीं सकता, कौन सा व्यक्ति जो व्यक्ति क्या नहीं ले सकता, रिस्क, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठा सकता, जो व्यक्ति खतरा नहीं उठा सकता, जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता, वो ये नहीं कर सकता, ना अपने आप को बदल सकता है, ना अपना ना प्रेम कर सकता है, ना जी सकता है, कुछ नहीं कर सकता जीवन में। केवल क्या थोड़ी बहुत देर के लिए बच सकता है। क्या कर सकता है? बच सकता है। किससे? पीड़ाओं से, दुखों से बच सकता है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये 4 लाइन कंप्लीट। स्टेंजा 5, 5वां स्टेंजा देखो। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते ये तो हो ही नहीं सकता उनके साथ। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो बंधे हुए रहते हैं जंजीरों से। चेन का मतलब क्या? बंधे हुए रहना। जंजीरों से, किसकी जंजीरों से? निश्चितता, अपनी उनकी जो निश्चितता है उनकी जंजीरों से बंधे रह सकते हैं। वो क्यों बंधे रह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये चीज सीखी नहीं, महसूस नहीं किया, बदले नहीं, प्रेम नहीं करा, जी नहीं सकते, तो वो क्या बंधे हुए रहेंगे निश्चित चीजों से। और वो क्या कहलाएंगे? दे आर स्लेव्स, वो गुलाम हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो गुलाम। गुलाम होते हैं वो। क्या होते हैं वो? गुलाम होते हैं। स्लेव्स का मतलब क्या? गुलाम। वो गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो खो देते हैं। फॉरफिटेड मतलब होता है खोना। फॉरफिटेड मतलब क्या होता है? खोना। वो खो देते हैं देयर फ्रीडम, अपनी आजादी को। किसको खो देते हैं? अपनी आजादी खो देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के साथ रहते हैं। उन्होंने कभी ना तो सीखा, न उन्होंने कभी महसूस करा, न उन्होंने कुछ जीने की जो चीजें वो पा नहीं सके। इसलिए क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं ली? रिस्क नहीं ली। केवल किससे बचने के लिए? पीड़ाओं से, दुखों से। इसलिए उन्होंने कभी जोखिम, कभी खतरा उठाया नहीं, इसलिए वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और वो अपनी आजादी क्या कर देते हैं? खो देते हैं। फ्रीडम मतलब आजादी। ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति आजाद है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति आजाद है सही रूप से। कौन? जो व्यक्ति क्या लेता है? रिस्क लेता है, जो व्यक्ति खतरा उठाता है, जो व्यक्ति जोखिम उठाता है, वो व्यक्ति क्या है? आज के टाइम में आजाद है। क्यों है आजाद? क्योंकि वो सीख सकता है। रिस्क लेगा तो वो सीखेगा, रिस्क लेगा तो वो फील महसूस करेगा, रिस्क लेगा तो उसके अंदर बदलाव भी आएंगे, रिस्क लेगा तो बढ़ेगा भी, रिस्क लेगा तो प्रेम भी करेगा, और रिस्क लेगा तो लास्ट में क्या है? जिएगा भी। इसलिए वो व्यक्ति क्या? सही रूप से फ्री है। कौन से व्यक्ति फ्री नहीं है? कौन से व्यक्ति फ्री नहीं है? जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, और ना ही वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाता है, और ना ही अपने आप को बदल पाता है, और ना ही वो व्यक्ति अपने आप को बदल के साथ साथ प्रेम नहीं कर पाता, और सबसे बड़ी बात है वो जी भी नहीं सकता। वो क्या बन जाएगा? गुलाम। गुलाम की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। ठीक है, और ना ही वो आजाद रहेगा। वो अपनी आजादी क्या कर देगा? खो देगा। एक बार फिर देखो, द पर्सन, फर्स्ट 4वां स्टेज है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, और कुछ नहीं उसके पास होता है। ठीक है, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, और नहीं वो कुछ बन पाता है, ना अपना वो बदलता है, ना वो कुछ बन पाता है, कुछ उसके पास होता भी नहीं है, ना कुछ करता है। दे में अवॉइड सफरिंग, दे में अवॉइड सफरिंग, केवल वो क्या है? बच सकता है, कुछ समय के लिए बच सकता है। किससे? सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड सोरो, दुखों से। बट दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख सकता है, फील महसूस भी नहीं कर सकता, चेंज, बदल भी नहीं सकता। वो व्यक्ति क्या? ना तो वो बदलेंगे, ना चेंज होंगे, ना ग्रो बढ़ेंगे, ना लव प्रेम भी नहीं करेंगे, और जी भी नहीं सकते। कौन से व्यक्ति? जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते। अगला देखो, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो जकड़े हुए रहते हैं, जंजीरों से जकड़े हुए रहते हैं, अपने निश्चितता की जंजीरों से क्या रहते हैं? वो जकड़े हुए रहते हैं। सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चितता, चैन का मतलब होता है जंजीर की जकड़। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स मतलब क्या होता है? गुलाम। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब क्या होता है? खो देना। दे हैव फॉरफिटेड, वो खो देते हैं देयर फ्रीडम, अपनी आजादी को। लास्ट में कवि ने क्या लाइन बोली है कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है, सही रूप से स्वतंत्र। कौन से व्यक्ति है? वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो व्यक्ति क्या लेते हैं? रिस्क
रिस्क लेते हैं, जो व्यक्ति जोखिम उठाते हैं, जो व्यक्ति खतरा उठाते हैं, वो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो रिस्क पोएम से संबंधित इन 2 स्टेंजाओं में कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।